किसी भी राशि या किसी भी कुंडली के लिए पंचमेश सबसे महत्वपूर्ण होता है, और पंचमेश कहीं पर भी बैठेगा तो वह अपने प्रभाव अच्छे लेकर के आएगा और वहां के प्रभावों को अच्छा कर देगा आपके लिए। वह बहुत अच्छा परिणाम लाके दे सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात करेंगे कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वैसे तो ढैया की चपेट में चल रही है, ढैया शुरू हो चुकी लगभग 7-8 महीने भी हो गए, लगभग 8 महीने हो चुके हैं। अब इन 8 महीनों में बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन या बहुत ज्यादा प्रभाव तो आया नहीं होगा साढ़े साथी का, लेकिन अब वह प्रभाव आना भी शुरू होगा। अभी साढ़े साथी की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे आपके पंचमेश की। पंचमेश कहाँ जा रहे हैं? पंचमेश मतलब मंगल हो जाते हैं आपके। और वही बात करेंगे द्वितीयेश। द्वितीयेश आपके होते हैं सूर्य। सूर्य और मंगल परिवर्तित करेंगे। 17 तारीख को सूर्य करेंगे और 19 तारीख को मंगल करेंगे। तो इनका क्या प्रभाव आप पे आएगा? इससे पहले हमने इसी विषय पे चर्चा की थी, सूर्य और मंगल की चर्चा की। जो अगस्त का महीने का जो राशिफल दिया था उसमें हमने चर्चा की, लेकिन वहां पे समय अभाव के कारण बहुत कुछ चर्चा नहीं हो पाती है। आज बात करते हैं मंगल और सूर्य की। तो सबसे पहले समझें, चंद्रमा आपकी राशि या कुंडली का स्वामी होता है। कर्क राशि मतलब सीधा सीधा संबंध चंद्रमा से बनता है, और चंद्रमा की पंचमेश मंगल ग्रह होते हैं। यहाँ पे पहले मंगल को हम ले लेते हैं। 19 अगस्त को मंगल परिवर्तित करेंगे और आपके पंचमेश होकर के तृतीय भाव या पराक्रम भाव में चले जाएंगे। पराक्रम भाव में मंगल का जाना सीधा सीधा आपको इशारा करता है पराक्रम की ओर, पराक्रम में बढ़ोतरी कर दे। और हमने कई बार देखा है, या आप भी महसूस करते होंगे, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिनके फैसले या निर्णय लेना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगर सही परिस्थिति या सही जगह पे सही निर्णय ले लिया जाए तो वह बहुत अच्छा होता है, और वही लंबे समय तक वह निर्णय आपको डिसाइड कर देता है, वह निर्णय लिया हुआ, कि आपके साथ में क्या क्या बीतेगा। जैसे भीष्म पितामह थे, निर्णय सही नहीं लिया, सही समय पर नहीं बोल पाए, तो पूरा महाभारत का युद्ध हो गया था। वही चीज निर्णय की बात हो जाती है, निर्णय सही तो पूरी पूरी परिस्थितियां बदल जाती है। और वही चीज मंगल आपके पराक्रम भाव या निर्णय वाले भाव में जाकर के स्थापित हो रहे हैं। और कब तक रहेंगे यहां पे? यहां पर 19 अगस्त को परिवर्तित होंगे, 19 अगस्त को आएंगे यहां, और आपको अक्टूबर 3 तारीख तक यहीं पर रहने वाले हैं। 3 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे और यहां के प्रभाव पूरे पूरे प्रबल आपको देंगे। अब प्रबल प्रभाव में यहां पे क्या आएगा? निर्णय देंगे, अच्छे निर्णय लेना या फैसले लेना आप सीख जाएं, आपको अच्छे फैसले दिलाएं। दूसरा प्रभाव यहां पे आएगा, आपके भाई और बहनों में संबंध सामंजस्य स्थापित कर दे। अगर भाई बहनों में सामंजस्य अच्छा नहीं था तो अच्छा स्थापित कर देंगे यह मंगल। और यहीं से अगर आप अपने भाइयों से संबंध अच्छे कर लेते हैं तो कुंडली में चाहे कितना भी बुरा मंगल हो, चाहे कितना भी बुरा हो, कितना भी गलत भाव में बैठा हो, कितनी ही बुरी स्थिति में बैठा हो, आपको वह अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अपने भाई से संबंध अच्छे कर ले, मंगल 100% श्योर है, मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट ला करके रख देगा आपके सामने। अब वही मंगल की यहां पे बात की हमने, यहीं से आपको डेली वेज की जो इनकम होती है वह मंगल बढ़ाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि पंचमेश है वह। अब मंगल की दृष्टि संबंध भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यही दृष्टि संबंध मंगल को क्या क्या देते हैं, या मंगल कैसी दृष्टियों से देखते हैं उसको समझें। तो 4, 7 जो सबके लिए कॉमन दृष्टि होती है, 7 दृष्टि सबके लिए कॉमन है, सभी 7वीं दृष्टि से देखते हैं। और 9, 8, 4, 7 और 8 यह दृष्टि संबंध मंगल को मिलता है। यहां पे एडिशनल मंगल को मिली 4 और 8। अब चौथी दृष्टि से मंगल आपके पंचमेश होकर के कहां देखेंगे? छठे भाव को। छठा भाव क्या माना गया और किसको मिला? सबसे पहले इसको समझे। यहां पे बताया चंद्रमा, चंद्रमा का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वह चंद्रमा आपके राशि के स्वामी हैं। अब चंद्रमा के और
छठे भाव के स्वामी कौन होते हैं? छठे भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति आपके भाग्येश भी होता है। तो यहां पर भाग्येश के घर पे पंचमेश का दृष्टि संबंध, मंगल का बृहस्पति के घर पे दृष्टि संबंध। तो यहां आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाने का काम करेंगे मंगल। यहां से पराक्रम को बढ़ोतरी करवाया, यहां पे शत्रुओं से विजय प्राप्त करने का, या शत्रुओं या जो भी आपके एनिमी हो उनको आप परिस्थितियों में दबा के रख सकें। अब कई चीजें होती है, परिस्थिति अपनी सही हो, अपनी परिस्थिति पर मजबूत पकड़ हो, कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए वह परिस्थिति पे पकड़ अगर मजबूत है तो वह बुरी परिस्थिति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और सेम वही चीज यहां पे बन रही है। जैसे चील होती है या बाज होता है, सांप को पकड़ के रखता है, वही स्थिति यहां पे बन रही है। मंगल ने पकड़ के रखा है आपकी बुरी परिस्थितियों को, और यह 3 अक्टूबर तक पकड़ के रखेंगे। यहां पे मंगल बहुत मंगलकारी आपके लिए सिद्ध होने वाले हैं, और यही से मंगल आपको यहां आप देखेंगे दुर्घटना या रोग भी यहीं से देखे जाते हैं। तो दुर्घटना और रोग में भी आपको कोई तरह की परेशानियां देखने को नहीं मिलेगी। कोई दुर्घटना होने वाली हो उसका इंट्यूशन आपको पहले ही लग जाए। अब कोई दुर्घटना जैसे होने वाली हो तो उसका पहले से ही आभास हो जाए, आपको लगे हाँ शायद ऐसा हो सकता है, तो उस परिस्थिति में आप रुक जाएं। यह चीज आपको मंगल दे देंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड यहां पे मंगल एक्टिवेट रखेंगे, क्योंकि 5th हाउस से कुछ हद तक सबकॉन्शियस माइंड को भी देखा जाता है। अब यही मंगल की दृष्टि आप देखें, यहां पे बृहस्पति का हाउस है, मंगल की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे आ रही है। यहां मैं बात केवल 7.5 की नहीं कर रहा हूं, यहां पे यह नहीं बता रहे हैं आपको कि 7.5 के बुरे प्रभाव क्या होंगे। बुरे प्रभाव आप भली बात ही समझते हैं, लेकिन अच्छे प्रभाव क्या आने हैं मंगल से, वह चीज को समझें। तो यहां बृहस्पति का हाउस है, यह भी बृहस्पति का ही हाउस है, मीन राशि मतलब बृहस्पति का हाउस है, मंगल की दृष्टि में आ गया। अब यह मंगल की दृष्टि में आकर के आपके पंचमेश की दृष्टि भाग्येश पे आई, तो यहां पे भाग्य में बढ़ोतरी करवाने का काम करेगा। अब कोई भी चीज हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करना बहुत अच्छा है, मेहनत करने से आपके हर तरह के रास्ते खुलते हैं, लेकिन भाग्य साथ ना दे। आप मेहनत कर रहे हो, कोई लेबर होती है, हथौड़े मारती है, सुबह से शाम मेहनत करती है, लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं दे पाता, तो वह वही लेबर रह जाता है। और वही लेबर का कभी भाग्य साथ दे दे तो हमने देखा है कई बार फर्श से उठा के अर्श तक पहुंच जाता है आदमी। क्यों? क्योंकि उसका भाग्य कहीं ना कहीं साथ दे देता है। कई लोग हम देखते हैं जो कल को क्या कर रहा था और आज एकदम से रातों रात वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, पहुंच गया अच्छी पोजीशन पे, तो वह भाग्य साथ देता है। तो यही चीज आपको पंचमेश भाग्य साथ दिलाने वाले बन जाते हैं, क्योंकि भाग्य पे दृष्टि आ जाती है। अब भाग्येश भी होना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। भाग्येश कहां बैठा है? भाग्येश जो है आपके भाग्येश हो जाते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अभी के समय में आपके कर्म क्षेत्र में करियर के भाव 10वें भाव में बैठे हैं, तो पोजीशन अच्छी है, अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। अब वही दृष्टि 8वीं बात करते हैं, तो 8वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे आ जाती है मंगल की, और भाग्येश के ऊपर आ जाती है। यह तो भाग्य का भाव था, यहां भाग्येश पे आ जाती है। लेकिन यहां पे एक ड्रॉबैक है। यहां ड्रॉबैक यह है कि यहां पे राहु पहले से बैठे हैं बृहस्पति के साथ में। हाँ, राहु डिग्री वाइज बहुत कमजोर हो गए हैं, तो अपने उतने प्रभाव नहीं ला पाएंगे, लेकिन राक्षस ग्रह है राहु, और विशेष तौर से चंद्रमा के साथ में राहु के संबंध बहुत अच्छे नहीं है। तो यहां आपने देखा होगा अपने पिछले समय में, पिछले 15 महीनों से आपके साथ में बहुत ज्यादा अच्छी परिस्थितियां नहीं है। कर्म को लेकर के, आपके करियर को लेकर के फ्लक्चुएशन देखने को मिला होगा, करियर कई जगह स्टक हो गया होगा, लेकिन वह स्थितियां अब सुधरेंगी, क्योंकि बृहस्पति वहां पे पावर में आ गए और राहु वहां पे कमजोर स्थिति में चले गए। पंचमेश की दृष्टि वहां पे आ गई, तो करियर सीधा सीधा
ग्रोथ करता हुआ दिखता है, कम से कम 3 महीने के लिए। यहाँ पे 3 अक्टूबर तक तो यह है, और राहु वहां पे कमजोर हो जाएंगे। राहु 3 महीने यह कमजोर रहेंगे, उसके बाद में जब भी 30 अक्टूबर को चेंज करके 3 महीने और उसको राहु को पावर में आने में टाइम लग जाएगा। तो यहां आपको सीधा सीधा संबंध है, करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। सीधा संबंध यह बन गया। हाँ, वो बात और है, शनि की दृष्टि भी वहां पे है कर्म क्षेत्र पे, उस पर बात कभी और करेंगे। तो यह मंगल का मेरे हिसाब से आपको बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सूर्य की। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इस चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, बहुत अच्छा ग्रह नहीं है आपके लिए। कर्क राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य होते हैं, और वह खुद के भाव में चले गए। यहां आपको कुछ अच्छे और कुछ बुरे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बुरे रिजल्ट यहां पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं, वाणी के अंदर आपको अभिमान देखने को मिल सकता है। आप अपनी वाणी में अभिमान, घमंड आ जाए आपको आपकी वाणी में, उसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। यह तो हुआ बुरा रिजल्ट। लेकिन अच्छा रिजल्ट क्या हुआ? अच्छा रिजल्ट यह हुआ, अगर पैतृक संपत्ति कई लंबे समय से आपके अटकी पड़ी हो तो वह पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, क्योंकि पिता के ही भाव माना गया है सूर्य को। सूर्य को पिता का ही कारक माना गया है, और वह आपके द्वितीय भाव पैतृक धन संपत्ति के हाउस पे चला गया, तो वहां से वह रिजल्ट लाएगा। क्योंकि खुद की राशि में चला गया तो वैसा का वैसा पावर आएगा। अब वही दृष्टि संबंध की बात करें तो 7वीं दृष्टि शनि पे आती है, और शनि खुद के हाउस में बैठे, सूर्य खुद के हाउस में बैठे, पिता पुत्र आमने सामने है। तो यहां आपको ससुराल पक्ष से भी कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक यहां पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है। यहां पे कुटुंब से भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है। तो सूर्य भी इतना बुरा रिजल्ट नहीं लाएगा। ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिल जाए, परिवार से सपोर्ट मिल जाए, और जीवन में आदमी को चाहिए ही क्या, परिवार का और यही सपोर्ट चाहिए होता है, फिर तो आदमी आगे बढ़ जाता है। वह सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आता है। तो यहां पे सूर्य और मंगल का हमने समझाने की कोशिश की, शायद आपको समझ में आया हो। अगर हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, कार्यालय के हैं, और व्हाट्सएप मैसेज ही करें। शुल्क आपको बता दिया जाएगा कुंडली विश्लेषण का। इस वीडियो में हमने काफी बारीकी से बताया। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।